खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिवाली से पहले एक उत्सव आया है क्योंकि स्वर्णिम भारत के माथे पर वैक्सीनेशन का अतुल्य टीका लगा है। 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ यानी कि एक के पीछे कितनी जीरो एक बार में आप गिन नहीं पाएंगे। और यही इतिहास रच रहा है भारत। चंद डोज की दूरी और मानो चंद्रमा को पा लिया गया हो। भारत कुल 100 करोड़ डोज लगाने वाला देश बनने वाला है। इनमें 70 करोड़ 30 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है और इनमें से 29 करोड़ 10 लाख ऐसे हैं जिनका सुरक्षा चक्र पूरा हो चुका है, यानी दोनों डोज लग चुके हैं। इसका असर यह है कि कोरोना देश से जा रहा है। राजस्थान में बीते 24 घंटे में एक भी कोरोना का मरीज नहीं आया। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां केंद्र की औसत से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। राजस्थान भी उनमें से एक है। एक और आंकड़ा, दरअसल देश की आबादी, कुल आबादी 137 करोड़ के आसपास है, जिनकी 30% आबादी 18 साल से कम उम्र की है। यानी वैक्सीनेशन के लिए 100 करोड़ के आसपास इस वक्त पात्र जनसंख्या है और 100 करोड़ लोग डोज भारत में लगवा चुके हैं और अगले कुछ घंटे में आंकड़ा पूरा होने वाला है। दूसरे शब्दों में अगर समझे तो देश में 70% पात्र आबादी को पहली डोज और 30% पात्र आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। तो क्या कोरोना हार चुका है और हमारा भारत जीत चुका है? आज हम आपको दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले 100 देशों के साथ भारत की तुलना करके बताएंगे ताकि आप समझ पाए कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का मतलब क्या है और क्यों हम कह रहे हैं कि भारत का टीका गर्व महसूस कराता है। आज जो डोज लगी है वो है 39,60,000 और ये तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ। लेकिन अब इसको कंपेयर करते हैं क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि भारत में कोरोना के टीके की रफ्तार, वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी रही है। तो जरा आज हम आपके लिए 100 देशों के साथ भारत के टीकाकरण को कंपेयर करने वाले हैं। इससे आपको एहसास होगा कि 100 करोड़ का मतलब क्या होता है। जरा देखिए, 25 पहले देश, इसमें आप चीन को छोड़ दीजिए, चीन के साथ हम कंपेयर कर चुके हैं पहले कि 10 करोड़ जो डोज लगी वो भारत में लगी चीन से भी पहले, अमेरिका से भी पहले। दूसरे नंबर पर आबादी में आता है भारत
और उसके बाद के अब इन 25 देशों को गिन लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कुल आबादी है, इसका मतलब यह है कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को दोनों डोज लग जाए तो भी हमारे पास लगभग 32 से 34 करोड़ बच जाएंगी। अगर इंडोनेशिया की बात की जाएगी तो इंडोनेशिया में दोनों डोज लगने के बाद लगभग 50 करोड़ डोज बच जाएंगी। पाकिस्तान में दोनों डोज लगने के बाद 60 करोड़ डोज बच जाएंगी। ब्राजील में दोनों डोज लगने के बाद 60 करोड़ के आसपास बच जाएंगी। बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, मैक्सिको, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, जर्मनी, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, तुर्की, कांगो, फ्रांस, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, म्यांमार और दक्षिण अफ्रीका। जरा देखिए, दक्षिण अफ्रीका तक जब हम आएंगे तो इसका मतलब समझ में आएगा कि पूरे देश को कितनी बार आप डोज लगा देंगे, वो डोज खत्म नहीं होंगी, वो पेंडेंसी में चलती रहेंगी। अब हम आपको आंकड़ा दिखाते हैं 26 से 50 के बीच का। 26 से 50 के बीच जो डोज हैं उनको जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 26 से 50 के बीच की जो डोजेज हैं, जब आप इन 26 से 50 को देखेंगे, इसका मतलब यह कि इन 25 देशों के अंदर एक एक डोज सभी को लग जाएगी। 25 देशों के बराबर अकेला हिंदुस्तान है। इतना डोज, इतना वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में हो चला है। आगे जरा देखिए, आगे हम आपको दिखाते हैं 75 से 100 के बीच में कितना वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन हुआ है वो दरअसल अपने आप में गर्व महसूस कराता है। 25 से माफ कीजिएगा 75 से 100 के बीच में जो वैक्सीनेशन है, इसका मतलब यह है कि पूरे देशों को आप काउंट कर दीजिए। ये जो 25 देश हैं, इनमें आप सभी को 2-2 टीके लगा देंगे तो भी हमारे पास वैक्सीनेशन बच जाएगा। यानी कि 25 देशों का संपूर्ण वैक्सीनेशन एक तरफ और हिंदुस्तान में 100 करोड़ टीके एक तरफ। इतना बड़ा है हमारा भारत और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ का आंकड़ा अपने आप में गर्व महसूस कराता है। यह दर्शाता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है, उसी की वजह से कोरोना फ्री हिंदुस्तान बन रहा है। कई स्टेट ऐसे हैं जो लगभग कोरोना फ्री हो चुके हैं। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोई कोरोना का केस सामने नहीं आया है। इन देशों में आप इनको देखते जाइए। हालांकि कुछ की जो हमारे पास आबादी है वो 2019 और 2009 के आसपास की है। 1 से 25 देश जो थे उनकी आबादी हमारे पास 1 अक्टूबर 2021 के आसपास की थी, यानी कि करंट आबादी हमारे पास थी। शायद अब आप गर्व महसूस करेंगे और ये सरकार से कंप्लेन नहीं करेंगे कि वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, क्योंकि वो छोटे छोटे देश जो हमारे राज्यों के जिलों के बराबर है, अगर उनके साथ आप अपने हिंदुस्तान को कंपेयर करेंगे तो कैसे इंसाफ होगा। 100 करोड़ का आंकड़ा हिंदुस्तान छूने वाला है। हिंदुस्तान में एक तरीके से उत्सव की तरह इसको देखना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कि बाकी वैक्सीनेशन को रफ्तार कैसे दी जाए और इस 100 करोड़ का मतलब क्या समझा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी जी। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, बीजेपी नेता पंकज जोशी जी, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर और हमारे साथ मौजूद हैं विकास शर्मा। सुधीर भंडारी जी, दिवाली से पहले इसको हम एक ऐसे उत्सव की तरह देख रहे हैं जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान से तीसरी लहर के डर को कम किया है, खत्म करने की कोशिश की, बल्कि यह कॉन्फिडेंस दिया कि हिंदुस्तान वैक्सीनेशन में पिछड़े देशों में नहीं, आज की तारीख में अग्रणी देशों में जो बाकियों को भी राह दिखाता है। पहले तो देयर इज अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस कि हमारी कंट्री ने इस 100 करोड़ का मार्क ऑलमोस्ट अचीव करने वाले हैं। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस ऑफ हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स। आप ये देखिए कि कई देशों की, जैसा कि आपने बताया, उसकी आबादी हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की उससे बहुत कम है। कई देशों को अगर हम ज्वाइन कर लें, पूरे यूरोप को भी हम ज्वाइन कर लें, तो उससे अधिक नंबर में हमने वैक्सीनेट कर दिया है। अब से ज़्यादा जो खुशी है वो इस बात की है कि हमारा जो हरकुलियन वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो हमारे देश के इंडिजिनस वैक्सीन से शुरू हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा अपने देश में प्रोड्यूस वैक्सीन जो कि कोविशील्ड और कोवैक्सिन से शुरू हुआ और हम नए नए वैक्सीन बनाने जा रहे हैं। जिस तरह पहली कोविड वेव जो बहुत एग्रेसिव थी और दूसरी कोविड वेव
जो कि बहुत ही क्रिटिकली एग्रेसिव थी, जिसके कारण हमको बहुत सफ़र करना पड़ा। वैक्सीनेशन अधिक से अधिक होने के कारण हम लोग रीअश्योर्ड हो गए कि अब कोविड के कारण मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी नहीं होगी जी। कहाँ तो हमारे यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ केसेस प्रतिदिन आते थे, आज वी हैव ए सेंस ऑफ प्राइड कि हमारे यहाँ सिंगल डिजिट में, और आज हमारे प्रदेश में तो एक भी केस नहीं आया है जी। तो अगर हम इसको सेलिब्रेट करें तो हमें इसको कई एंगल से सेलिब्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की दूरदर्शिता कि उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इतना अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया कि पूरे कंट्री में नेटवर्क की तरह से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ। दूसरा, हमारा इंडिजिनस वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ ए सेंस ऑफ प्राइड ऑफ आवर साइंटिस्ट एंड आवर कंट्री कि हमने अपना इंडिजिनस वैक्सीन बनाया। थर्ड, जिस एग्रेसिवनेस से हमने वैक्सीनेशन किया आफ्टर इनिशियल रेजिस्टेंस, जिस तरह हम भारतीयों ने इस वैक्सीन को एक्सेप्ट किया, प्रोबेबली आज अमेरिका में भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बट हमारे देश में पूरी तरह से वैक्सीन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है। सो इंडिजिनस वैक्सीनेशन, द इंटेंसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इंटेंसिव नेटवर्क ऑफ वैक्सीनेशन, एक्सेप्टेंस बाय आवर पॉपुलेशन, आउटस्टैंडिंग सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसके साथ साथ हमारे देश में ही इंडिजिनस नए नए वैक्सीन्स बन रहे हैं, जैसे कि जाइडस कॉव आ गया है, कोवैक्सीन को पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए अप्रूव कर दिया गया है। तो आप ये देखिए, ये जो 100 करोड़ वैक्सीन लगे हैं, ये अभी तक एलिजिबल 18+ पॉपुलेशन को लगे हैं। तो ट्रूली स्पीकिंग मैं देखूंगा कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी वो पूर्णतः वैक्सीनेट हो गई है। ये जो 30 करोड़ बचे हैं, दे आर बिलो 18, दे आर एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन, जिनका अप्रूवल अब मिलने लगा है। तो देखा जाए तो हमने पूर्ण रूप से एलिजिबल पॉपुलेशन में सक्सेस हासिल की है। सर, ये आपके बिना मुमकिन नहीं था, आपसे मतलब डॉक्टर्स के बिना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सबसे पहले डोज खत्म हो गई है। कोरोना वॉरियर के तौर पर प्रथम पंक्ति में डॉक्टर्स ने ही लगवाई थी, मेडिकल स्टाफ ने ही लगवाई थी, और उसी से पूरे देश के अंदर कॉन्फिडेंस आया था। अगर आप ही 4 कदम पीछे खींच लेते, डॉक्टर्स खींच लेते, घबरा जाते, तो ऐसा होता नहीं। वैसे मैं मानता हूं कि देश में जब भी देश के खिलाफ कोई खतरा होता है, पूरा देश एकजुट होता है, और वो एक मिसाल बनी है इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान भी। सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। रामनारायण जी, सर, फक्र महसूस हो रहा है, 100 करोड़ का आंकड़ा हम छू रहे हैं, लगभग देश वैक्सीनेशन की तरफ है, कोरोना जा रहा है, अब आप खुलकर सभाएं भी कर सकते हैं और लोगों से मिल भी सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ी बात है, देश में इतनी मास पॉपुलेशन है, हर आदमी को एजुकेट स्वयं हुआ है, माहौल ऐसा बना, सभी गांव में इंटीरियर में भी हमारे लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया, और पहली और दूसरी लहर के बाद में तीसरी लहर से संघर्ष करने की जो हमें ताकत मिली है, इसके लिए विशेषतः डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ तो धन्यवाद का पात्र है ही जी। हमारी सरकार है, और पहली दफा लगा कि हम पार्टी लेवल से ऊपर उठकर के इस बीमारी से हम जूझने को और सक्सेस होने को जा रहे हैं। इसके लिए सारे देशवासी प्रशंसा के पात्र हैं, उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। अब आबादी ज्यादा है, ये सही है, इसलिए ये आंकड़ा के साथ हमने ज्यादा लगा ली, वो बात नहीं है, ये तो संसाधन उतने जुटाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों को मिल गया। बाकी का मुझे लगता है कि इस महीने या 2 महीने के बाद में हम सक्सेस हो जाएंगे करीब करीब पूरी आबादी को डोज लगाने को। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। सर, पॉलिटिशियन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि पॉलिटिशियन ने भी लोगों को जागरूक किया, और आप देखिए ना, इतना बड़ा उत्सव, इसलिए आप गाड़ी से हमसे बात करें और नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जोशी, ये देश का टीका है, ये हिंदुस्तान का टीका है, किसी पार्टी का टीका नहीं, किसी नेता का टीका नहीं। गर्व महसूस होता है जब यह महसूस होता है कि जिस अभियान को ऊपर से चलाया गया वो नीचे तक उतनी ही शिद्दत से पहुंचा। सबकी भागीदारी इस शिद्दत से रही कि हम कोरोना को हराने में लगभग कामयाब रहे, और 100 करोड़ का आंकड़ा छूने में भी कामयाब रहे, बिना किसी सवाल को उठाए।
बिल्कुल, देखिए योगेंद्र भाई, मैं आपको ये तो आपने जो कहा ही है, और लेकिन खास करके आज आपने जो ये कार्यक्रम रखा, पॉजिटिव कार्यक्रम रखा, इसके लिए भी बहुत जो है मीडिया भी बहुत धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि वास्तव में आज एक एक व्यक्ति को गर्व महसूस हो रहा है कि हम जो है 100 करोड़ के टीका पहुंचने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल टीका, देश का टीका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी है, पूरा दूरदर्शी है, सब लोगों ने जो काम किया, और बिल्कुल जिस तरीके से जो चीज़ें की, उस चीज़ में हर एक चीज़ में सफलता प्राप्त करके आज इस देश का जो है पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन हुआ है, और लोग ये पहचानने लगे हैं कि भारत जो है वो सब कुछ कर सकता है जो उसकी आवश्यकताएं पूर्ति कर सकती हैं। तो यही कर रहा हूं, आप खुद देखें तो 16 जनवरी को आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 10 करोड़ के टीके हमने लगाए। वास्तव में आज हमारा 280-285 दिन हो रहे हैं जब हम 100 करोड़ टीके पार करने की कोशिश पर हैं। सबसे पहला जो है 16 जनवरी को हमने सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाना शुरू किया, और आप देखिए लगातार 1 फरवरी को 2 फरवरी को हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स जोड़ दिए, उसके बाद में 1 मार्च को हमने 60 ईयर्स, 1 अप्रैल को हमने 45 ईयर्स, और उसके बाद जून और 21 जून के बाद तो लगातार हमने जो है सभी लोगों को फ्री टीके कर दिया। लगातार जो है ये सब चीजें जो थी, इन सब चीजों में बहुत सारे लोगों की टीम, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की टीम, एक छोटे से छोटे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिन लोगों ने लगातार एक छोटे से छोटे जो वहां पर काम करने वाला जो नर्सिंग स्टाफ से लेकर के सफाई कर्मचारी वाला काम करने वाला लोग था, उन्होंने भी बिना चिंता किए, बिना डर के, बिना किसी चीज के जो सेवा करी, कोरोना काल में भी सेवा करी और टीकाकरण में भी जो है अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से ये सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं, और वास्तव में आज जो आपने कहा कि क्या जो है इससे जो है गर्व महसूस हो रहा है, निश्चित रूप से मुझे, हमें ही नहीं पूरे देश को जो है आज गर्व महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुके हैं। अदिति, अक्सर हमने देखा है कि जब भी किसी आंकड़े का जिक्र आता है तो फिर उत्सव की तरह उसको मनाया जाता है। जन्मदिन पर भी मैक्सिमम वैक्सीनेशन की कोशिश की गई प्रधानमंत्री मोदी के। दिल्ली में बैठकर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे 100 करोड़ का आंकड़ा कोविन ऐप पर रिफ्लेक्ट होगा, कोई एक बड़ा उत्सव करने की तैयारी किसी की तरफ से की जा रही है? देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो क्योंकि ये सब्जेक्ट पे हम आज बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे देश ने एक परिवार के रूप में इतनी बड़ी महामारी से एकजुट होके, धैर्यता के साथ और हिम्मत बांध के एक दूसरे की हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और एक बार फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी का श्रेय सरकारों को तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को है। अगर वो नहीं होते तो आज आप और हम शायद ऐसे बात नहीं कर रहे होते, हमारे परिवार जो आज हैं वो शायद इस तरह से नहीं होते। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं इस लड़ाई लड़ते लड़ते, उनको भी नमन। लेकिन हम आपको बात करते हैं 16 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। 22 मार्च को जब वो पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो देखिए आलोचना जरूर हुई थी सरकार की, और क्योंकि इतनी बड़ी महामारी को भी उत्सव में बदल देना ये नरेंद्र मोदी की कला है, नरेंद्र मोदी के टीम की कला है। तब भी छतों पर आके लोगों ने थालियां बजाई थी, ताली बजाई थी, तब दिए जलाए थे। लेकिन शायद आज आप और हम सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव अपने बिहेवियर के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम यहाँ पर आए हैं। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अशोक गहलोत हो, जिस तरह की बातचीत, या फिर कोई और मुखिया हो प्रदेश का, उन्होंने अपनी जनता से बातचीत करी, ढांढस बांधा और अलग अलग तरीके से ध्यान बांटा। और ये तो है ही, लेकिन अब आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से। देखिए वो तो बात तभी शुरू हो गई थी कि जब सर्टिफिकेट दिए गए थे विजेंद्र, आपको, हमको, इस देश के लोगों को, तो उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा था और सवाल उठाए गए थे कि मेरे सर्टिफिकेट में ये चेहरा क्यों है। तो वैसे ही अब जब 20 साल पूरे हुए पब्लिक लाइफ के नरेंद्र मोदी के, तब ये कह दिया गया था कि जल्द से जल्द 100 करोड़ पूरे होंगे। तो उसको भी उस तरीके से उत्साह की तरह सेलिब्रेट किया गया कि अगर जो कुछ भी हुआ है वो दिल्ली की केंद्र सरकार ने किया है। और यहाँ पर मैं पॉलिटिक्स और आज के दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने ये सवाल किया इसलिए मैं बता रही हूँ। और अभी भी शायद 99.19 पे हम दोपहर 12:30 पहुंच चुके थे परसेंटेज पे। अब हम शायद आज रात तक या कल तक लगभग हम 100 करोड़ पूरा कर लेंगे। और जाहिर तौर पे चाहे आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, बीजेपी के हर एक नेता जो सोशल मीडिया पे है, जो कि हैं, वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाले हैं। उसके बाद जिले स्तर तक भी प्लानिंग हो रही है कि वहां पे ये उत्साह मनाया जाएगा, ये क्रेडिट दिया जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी महामारी से उबारा है, वैक्सीनेशन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। मुझे इससे आज फर्क पड़ ही नहीं रहा है कि कौन कितना क्रेडिट लेगा। चाहे
बीजेपी ये कहकर क्रेडिट ले कि वो 100 करोड़ टीके लगा रही है, या कांग्रेस ये कहकर क्रेडिट ले कि उनके प्रयास की वजह से वैक्सीनेशन फ्री हो गया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं इस पर गर्व महसूस कर रहा हूं कि 100 करोड़ टीके देश में लग रहे हैं। आपने कितनी पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिक्स का क्या असर हुआ, मुझे पता है कि जनता को फायदा हुआ है। चाहे वैक्सीनेशन फ्री हुआ हो, चाहे रफ्तार मिली हो, जहां वैक्सीन नहीं पहुंच रहा हो वहां वैक्सीन पहुंचा हो, पॉलिटिक्स के जरिए भी फायदा हुआ है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। विकास, राजस्थान हमेशा से एक राह दिखाता नजर आया, वैक्सीनेशन में भी राह दिखाई, कोरोना को कंट्रोल करने में भी राह दिखाई, आंकड़े को छूने में भी राह दिखाई, और अभी भी टॉप 5 टॉप 7 के अंदर हम हैं, जो केंद्रीय औसत से ज्यादा वैक्सीनेशन के टारगेट के साथ आगे चल रहे हैं। देखिए विजेंद्र, राजस्थान की बात करें या फिर पूरे देश भर की बात करें, वैक्सीनेशन को एक टीकोत्सव के रूप में जो है पूरे देश भर में मनाया गया। ये वजह है कि जब 16 जनवरी को शुरुआत हुई थी, पूरे देश का, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा टीका महोत्सव जो है वो शुरू किया गया था। एक उस वक्त सबके जहन में सवाल था कि आखिर कैसे ये पूरा कार्यक्रम होगा, कैसे अभियान पूरा होगा, क्योंकि हर तबका, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, हर व्यक्ति को इस टीके जोड़ना था। और उसी को एक कह सकते हैं पूरी प्लानिंग के तरीके से काम किया गया। पूरी प्लानिंग से उसको फेज मैनर के अंदर शुरुआत की गई। पहले मैनर के अंदर जिस तरह से मेडिकल जो फैकल्टी उनको जोड़ा गया, फिर बुजुर्गों को जोड़ा गया, उससे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को जोड़ा गया, तो ये पूरा चरणबद्ध तरीके से जोड़ा गया। और इसमें केंद्र सरकार ने पूरी लीडिंग भूमिका निभाई, लेकिन राज्यों की भी इसमें पूरी भूमिका रही। हम बात करें राजस्थान की और राज्यों की, राज्यों ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरह से मजबूत किया, इस तरह से प्लानिंग करी है कि जो ये आंकड़ा जो है वो हम आज तकरीबन छूने के कगार पे आ गए हैं। और ये जो आंकड़ा है उसमें बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अभी इस वक्त आंकड़ों के हिसाब से 8वें नंबर पर राजस्थान है पूरे देश भर के अंदर। लेकिन अगर आंकड़ों का कुछ अंतर देखें तो टॉप 3 राज्यों के अंदर राजस्थान है। हम बात करें यूपी और महाराष्ट्र, 2 राज्य ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेशन में सबसे आगे हैं। उसके बाद में और जो राज्य हैं, चाहे हम बात करें बंगाल की, गुजरात की, एमपी की, बिहार की, कर्नाटक की और राजस्थान की, तो इनमें औसतन 6 करोड़ से आसपास वैक्सीन की डोज जो है वो लगाई गई। और ये अग्रणीय राज्य हैं जिनकी वजह से आज हम जो ये कह सकते हैं टीकोत्सव का एक बहुत बड़ा उत्सव, जो कि 100 करोड़ का जो लक्ष्य है वो हासिल करने जा रहे हैं। और ये वो जीत है जो कि हिंदुस्तान को विकसित देशों की शामिल करने की ओर जा रही है। क्योंकि हम देखते थे कि जब कभी भी टीकाकरण की बात होती थी तो हिंदुस्तान को पिछड़े देशों के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब वो स्थिति बन गई है। क्योंकि 10 महीने, हम बात करें राजस्थान की, तो 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी जनवरी के अंदर। लेकिन अब जब अक्टूबर का महीना आ गया है तो हम बहुत अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में तैयारी इस तरह की गई थी, तकरीबन पर डे 15 लाख वैक्सीन की डोज लगाने की इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान ने हासिल किया था। यही वो वजह है कि राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है वैक्सीनेशन के अंदर। जी बिल्कुल। और हम ये कह रहे थे कि 100 करोड़ का आंकड़ा जब पार होगा तो फिर क्या होगा। कल देश भर के अंदर इसको लेकर अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हो सकते हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। राम मनोहर लोहिया में फ्रंट लाइन वर्कर से प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे। आरएमएल में तैनात सुरक्षा गार्ड रमाकांत से भी प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे। रमाकांत ने कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ली थी। वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले डॉक्टर से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। तो कल का कार्यक्रम ये रहने वाला है। लेकिन जब बात पहले वैक्सीनेशन की डोज की आई तो मुझे सुधीर भंडारी जी याद आ गए। वो हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। राजस्थान में जब पहला टीका लगा था तो सुधीर भंडारी जी को ही लगा था। उनसे मैं सवाल जरूर करूंगा कि जब वो पहला टीका उनको लगा तो वो किस तरीके का महसूस कर रहे थे। लेकिन इस वक्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएंगे और वहां पर फ्रंटलाइन वर्कर से मुलाकात करेंगे। तो कल प्रधानमंत्री मोदी उत्सव के तौर पर इसको मनाने वाले हैं। लेकिन सुधीर भंडारी जी ने जब पहली बार राजस्थान में पहला टीका लगवाया था वो किस तरीके का महसूस कर रहे थे, ये हम उनसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 100 करोड़ पूरे होने वाले हैं, वो किसी भी वक्त हो सकते हैं और ये भारत का टीका है। जीत जाएंगे हम या कहें कि जीत चुके हैं हम। आज जश्न का दिन, कुछ ही घंटों के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा भारत पूरा कर लेगा। लेकिन हम जिक्र कर रहे थे सुधीर भंडारी जी का, जयपुर जिले के अंदर जिन्होंने पहला टीका लगवाया था। सुधीर जी, मुझे लगता है एसएमएस लक्की रहा है हर तरीके से। टीका भी पहला आपने लगवाया और जब कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की बात आई तो ऊपर से पुष्प वर्षा भी एसएमएस अस्पताल पर हुई और उसके भी गवाह आप बने हैं। सर, ये हिम्मत कहें, डेडिकेशन कहें, बाकियों के लिए नजीर कहें या अपने पेशे के लिए प्रतिबद्धता कहें कि पहला टीका आपने लगवा कर ये बताया कि देखिए मैं टीका लगवा रहा हूं, आप भी आइए। आपने जो सारी चीज़ें बताई वो इसमें सम्मिलित थी और ये चारों एक्सप्रेशन सही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब पहली टीका मैंने राजस्थान में लगाया तो उसमें इमेंस सेंस ऑफ प्राइड और हैप्पीनेस थी। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं पहला हेल्थ वॉरियर बना, पहला सब्जेक्ट स्टेट में बना जिसने वैक्सीनेशन लगाया। हमने सबसे पहले कोविड को एग्रेसिवली मैनेज किया और जब वैक्सीनेशन आया तो कई तरह की भ्रांतियां थी, कई तरह की चिंताएं थी, कई तरह का डर था। इवन हमारे कलीग्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर भी कई तरह के रिजर्वेशंस थे। जिस तत्परता से, जिस डेडिकेशन से आपने देखा होगा, जब पहले इटालियन कोविड टूरिस्ट आए थे हमने भारत में पहली बार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करी। पहली बार हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए और हमने रिकवरी रेट को 4% मॉर्टेलिटी से रिड्यूस करके 0.5 पे लाए। तो उसी जुनून के अंदर मुझे बहुत खुशी है कि मैं राजस्थान में पहला सब्जेक्ट बना जिसमें मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लिया। इसमें एक सेंस ऑफ प्राइड ये भी था कि मैंने इंडिजिनस भारतीय वैक्सीन लगवाया। मैं एक मिसाल क्रिएट करना चाहता था कि हमें अपने कंट्री के लिए तत्पर रहना चाहिए और मुझे पहला वैक्सीन लेने के बाद इतनी खुशी हुई कि मोस्ट ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स ने इसको फॉलो किया और उनका डर और भ्रांतियां दूर हो गई। सर, हम भी आप पर गर्व महसूस करते हैं क्योंकि जिस दौर में वैक्सीन को लेकर क्वेश्चन हो रहे थे, सवाल उठ रहे थे, डराया जा रहा था, उस दौर में आप सबसे आगे आकर खड़े हो गए थे। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। हम ये कह रहे हैं कि जीत जाएंगे हम, इसकी जगह क्या मैं ये कह सकता हूं कि जीत चुके हैं हम? आप पार्शियली करेक्ट है, बिकॉज हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। आज का ही उदाहरण लीजिए, हमारे प्रदेश में आज 0 केसेस रिपोर्ट हुए, यानी कि एक भी कोविड पेशेंट नहीं आए हैं। हम प्रैक्टिकली जीत चुके हैं। वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ टोटल रिकवरी। बस हमें जो बचे हुए 8 to 10% पॉपुलेशन है कंट्री स्टेट में, जो कि उनको वैक्सीनेट करना है, बच्चों को हमें वैक्सीनेट करना है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों को सिंगल डोज लग चुका है उन्हें हमें ये आग्रह करना है कि आप आके दूसरा वैक्सीन लगाएं। हमारा प्रदेश सबसे स्वस्थ और वेरी इफेक्टिव वैक्सीनेशन वाला प्रदेश है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनके द्वारा पूरे कोरोना के दौर में 100 से ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग्स की गई। मुख्यमंत्री ने प्रतिदिन वर्चुअल मीटिंग के द्वारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मॉनिटर किया। इसके कारण पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को, पूरे प्रदेशवासियों का जो हौसला अफजाई हुआ और उसके कारण हमारा वैक्सीनेशन सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद भी कोरोना से जंग को लड़कर जीता और प्रदेश को भी जितवाया है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राम नारायण मीणा जी, आपको लग रहा है कि अब जल्दी से बस 0 से 18 साल का जो ग्रुप रह गया है उसको भी वैक्सीनेट कर दिया जाए तो एक ऐसे शील्ड के अंदर पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा जिसके अंदर कोरोना पहुंच नहीं पाएगा? या आपको लगता है कि बस अब किसी की जरूरत नहीं, लगभग कोरोना जा चुका है? कोरोना जा चुका है, लेकिन आपने 0 से 18 के लिए जो कहा वो बहुत आवश्यक है जी। एक बात जरूर देखी, हम लाल बुखार से लड़े, पूरा सरकार ने खर्चा उठाया। चेचक से लड़े, सरकार ने खर्चा उठाया। ट्यूबरक्लोसिस से लड़े, सरकार ने खर्चा उठाया। लेकिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया हमने, कभी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। यहाँ हर आदमी मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, लेकिन मोदी जी का चेहरा ज्यादा दिखाते हैं। मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन देश में स्वास्थ्य मंत्री भी है,
सब कुछ है, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा। ये कोरोना के पैसे से, कोरोना के खर्चा, देश का खर्चा है, किसी व्यक्ति का नहीं है। मैं एमएलए हूँ, बार बार मेरा नाम लिया जाए, इसके बजाय कहा जाए विधायक पीपल था, अच्छी भाषा है। इसलिए व्यक्तिवाद से हमें उठ करके देश को जोड़ना पड़ेगा। हम कोरोना से जंग करीब करीब जीत चुके हैं, बाकी की चीजें हम ठीक कर लेंगे। अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होता, उसकी जगह चाहे अशोक स्तंभ होता या फिर तिरंगे को उस पर प्रिंट कर दिया जाता तो फिर और ज्यादा गर्व होता। आप ये कह रहे हैं केवल भारत माँ का नाम लेना पड़ेगा। ये भारत को उड़ा जाते हैं और व्यक्ति पे चले जाते हैं। हमें भारत सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। कश्मीर से कन्याकुमारी से लगा करके सब तक हमारा देश है। ये बात हमें कहना चाहिए, व्यक्तिवाद से दूर हट करके। ये मुझे आपसे कहना। ठीक है पंकज जोशी जी, देखिए ये टीज तो हमेशा रहेगी, क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेट डाउनलोड होंगे उन पर भारत नहीं, अशोक स्तंभ और तिरंगा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सा फोटो रहेगा। सर प्रोग्राम तो वाकई में देश का था, किसी पार्टी का नहीं था, किसी नेता का नहीं था। आपको लगता है नहीं कि अगर तिरंगा होता, अशोक स्तंभ होता या फिर कोई और प्रतीक चिन्ह होता तो भी फिर मैसेज वही जाता जो देने की कोशिश की गई? देखिए विजेंद्र भाई, मेरे ख्याल में आज इसको बहस नहीं करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं कि देश में जो है 24 तारीख को जो है 24 अक्टूबर को जो है 24 मार्च को जो है लॉकडाउन लगा। पहली मीटिंग 5 अप्रैल को टास्क फोर्स का गठन किया। मुझे बताइए कभी भी 10-15 दिन के अंदर क्या आज तक लोग कहते आए कि 5 तारीख को एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया जिसमें 3 कमेटीज बनी, एक रिसर्च, एक जो है रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है वर्किंग, ये 3 जो है रिसर्च कमेटीज बनी 5 तारीख को। पहली मीटिंग प्रधानमंत्री ने 16 अप्रैल 2020 को ले ली। मैं यही कह रहा हूं, नहीं मैं ये कह रहा हूं, तो मुझे बताइए, आज तो पूरा देश ये गर्व महसूस कर रहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया जाएगा, लेकिन एक कहावत है, मतलब मैं नहीं मेरा काम बोलेगा। नहीं, मुझे बताइए क्या देश में, मुझे बताइए क्या देश के अंदर जब सेंचुरी लगाते हैं और जब सचिन तेंदुलकर होते हैं तो क्या सचिन तेंदुलकर की फोटो पे लगता है कि नहीं पूरी टीम की फोटो होनी चाहिए? क्या ऐसी सोच होनी चाहिए? हैं? क्या देश का सचिन तेंदुलकर को ये नहीं मानते कि ये जो है एक भारत का प्रतीक है? क्या प्रधानमंत्री को भारत का प्रतीक मानने में आज भी शर्म आती है इनको? क्या प्रधानमंत्री को भारत का प्रतीक मानने में मुझे बताइए कि क्या आज भी प्रॉब्लम आ रही है इनको? मैं कह रहा हूं नहीं आनी चाहिए, आज बात नहीं होनी चाहिए थी, मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो है फिर मैं कर रहा हूं आपको, मैं आज नहीं करना चाह रहा, रामनारायण जी आप बहुत हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी तक भी कुंठा पैदा हो रही है। मैं कह रहा हूं काय की कुंठा? आपने कहा ना आज कि आज बनाइए ना, कौन कहता है किसका टीका है? भारत का टीका है। कौन कहता है कि बताइए आप, कहिए ना कि हाँ टीका हमारा है। मुझे कहिए कौन मना करता है आपको टीका मनाने के लिए? कल कौन मना करेगा जश्न मनाने के लिए? कह रहा हूं मनाइए ना रास्ता में। जश्न यदि भारतीय जनता पार्टी मना रही है तो कांग्रेस को मनाना चाहिए। ये देश का जश्न है ना, क्या दिक्कत है? 15 अगस्त सब मनाते हैं ना, दोनों मनाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? और आज बहस पर इतनी छोटी बात जनता के सामने। अच्छा मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, मुझे बताइए पंकज भाई, क्योंकि डिबेट आज मैं डिबेट कर भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आधार कार्ड किसका है, देश का या किसी पार्टी का? मैं पूछ रहा हूं बस वैसे ही आपसे। नहीं, आधार कार्ड किसका है? अरे भाई प्रधानमंत्री किसके हैं? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, बताइए ना। सब चीजें देश की सब चीजें। पैन कार्ड किसका है? नहीं मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं आपको, नहीं इससे पहले नहीं मुझे बताइए। अरे एक ऐसा ही सर्टिफिकेट कोरोना का योगेंद्र भाई मैं अभी जो है अपना जो है एक चिरंजीवी कार्ड लेके आया हूं, उसके अंदर किसकी फोटो है? मैं कल ही जो है अपने जो है जमीन का पट्टा लेके आया हूं, जो कल मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा देखेगा। उस पर फोटो किसकी लगी हुई है जी? किसकी लगी हुई है? क्या गहलोत साहब की फोटो को मैं हटा दूंगा उस पट्टे पे से कि नहीं? ये गहलोत साहब की फोटो हटा दीजिए। हैं? प्रदेश का मुख्यमंत्री है ना, उनकी फोटो लगी हुई, उनके कार्यकाल में मिला है कि याद है ना कि उनके कार्यकाल में ये मिला है, उनके कार्यकाल में मुझे मिला है। देखिए ये टीज तो रहेगी, क्योंकि 100 करोड़ जो बाकायदा प्रिंट होंगे उन पर प्रधानमंत्री का फोटो तो रहेगा। अब वो कब तक रहेगा इसको तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो रहेगा जरूर, क्योंकि वो तो प्रिंट हो चुका है, लोग अपने घर में रख चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में इससे बचा जा सकता था? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं मैं नहीं मेरा काम बोलता है। हमारी तनख्वाह का खर्चा है, प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखा करके कहना चाहिए कि मेरा फोटो उठाओ। जी अरे आप तो डेंगू संभाल लीजिए, मैं आज नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आप फिर कह रहा हूं आपको, आज आपने जाकर 3 तक कार्यक्रम किया है। विजेंद्र जाहिर तौर पर देखिए तो पंकज भाई फिर बताना भी पड़ेगा, आपका मेयर है, आपका पूरा निगम है, फोगिंग नहीं हुई है ग्रेटर के अंदर, लेकिन वो इशू ही नहीं है आज का। अदिति नागर फोगिंग हो, यदि मैं कह रहा हूं फोगिंग से यदि मच्छर केवल फोगिंग के कारण प्रॉब्लम है, मुझे बताइए यदि मैं बीमार हो गया तो इलाज कहां है?
इलाज की पोजीशन क्या है? जब कोरोना को राजस्थान कंट्रोल कर चुका है, डेंगू को भी कर लेगा। सारी बात करें, लेकिन हम क्योंकि इस बात पर आ गए हैं तो बचा हमें बहुत सारी चीजों से जा सकता था। पहली बात ये थी कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव था तो दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार से बच सकती थी। अदिति बोलिए। उसके अलावा हम ये फोटो पॉलिटिक्स से बच सकते थे। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो इस चीज से परेशान थे और लगातार उस चीज पे बयानबाजी करते रहे कि हमें टैंकर नहीं मिला, हमें सौतेला व्यवहार किया गया। अगर ये सच है तो ये भी नहीं करना चाहिए था, और अगर ये सच नहीं है तो फिर कांग्रेस शासित पार्टियों को राज्यों को ये सारी बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो हम देश में इतनी बड़ी महामारी है, उसके बावजूद भी हमने पॉलिटिक्स की। हम पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में इस कदर गए कि हमें तीसरी लहर में क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। और फिर सफर किसने किया? नेताओं ने नहीं करा, सफर किया जनता ने, चाहे पश्चिम बंगाल की हो। और फिर वो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता जब दूसरे राज्यों में पहुंचे तो सेकंड वेव में त्राहिमाम हो चुका था, तो बचा बहुत सारी चीज हो सकता था। और विजेंद्र, मैं बात खत्म करने से पहले एक बात और कहना चाहती हूं कि आज भी हम आंकड़ों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम पूरे देश के किसी भी राज्य के किसी भी गांव के कोने कोने तक जाएंगे तो आज भी लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। वो एजुकेट नहीं किया गया है उनको कि आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे गांव के लोग वैक्सीन लेने से डरते हैं। अभी भी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी भी हमें मैं मान लूंगा कि अभी भी 30 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको पहली डोज नहीं लगी है, ये मैं मान लूंगा, क्योंकि 70 करोड़ हैं जिनको पहली डोज लगी है और उनमें 30 करोड़ ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लगी है। 30 करोड़ के आसपास का आंकड़ा अभी भी है जिनको वैक्सीन नहीं लगा। लेकिन विकास, क्या मुमकिन है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए? ये मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि बाकायदा आपको अपना नंबर डालना होता है और उसके बाद फिर वो सर्टिफिकेट आता है। हाँ, हो सकता है प्रिंट करके उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए। विजेंद्र, देखिए, सिस्टम में जो ये लेकुना है ये हो सकता है। इस तरह का कुछ केस ऐसे सामने आए थे, राजस्थान में वैसे केस सामने आए थे कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उनके जो कोविड सर्टिफिकेट है वो जारी हो गए थे। लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज जिस तरह का आंकड़ा है, इस आंकड़े को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि क्या जो परसेंटेज है उस बात का जो बात करिए कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाए कितने % लोगों ने बनाए, ये वॉल्यूम जो है बहुत कम है। और जिन लोगों ने जो इस अभियान से जुड़े हैं, अभियान के साथ, देखो हिंदुस्तान में 60 से 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और उनमें से काफ़ी अधिक लोग ऐसे थे जो कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन है उसमें आगे बढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। चाहे वो कोविड की रोकथाम को लेकर सरकार के जो प्रयास थे उसकी बात करें, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात करें, हर जगह गांव ढाणियों तक भी वैक्सीनेशन की चर्चा होने लगी। और ये वो वजह है जो कि सरकारों की जो कह सकते हैं जीत हासिल है कि ग्रामीण इलाके तक जागरूकता फैलाई गई और इसी वजह से लोग जो है वैक्सीनेट हो पाए और ये जो बड़ा आंकड़ा जो है उसको छू पाए हैं। जी ठीक है, सुधीर भंडारी जी, सर कुछ इस तरीके के सवाल मेरे पास आए कि जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अलग तरीके की हिडन बीमारीज हो रही हैं। जिस तरीके से डेंगू तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वजह से कोरोना के केसेस दबाए जा रहे हैं। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वाकई में कोरोना राजस्थान के अंदर खत्म होने की कगार पर है, और क्या कोरोना के साइड इफेक्ट भी किसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, या फिर जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनके अंदर कोई इस तरीके के साइड इफेक्ट जिससे कुछ नई बीमारियां शुरू हो रही हो? देखिए, ऐसा है कि कोरोना के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाते हैं, जिसको लॉन्ग कोविड बोलते हैं जी। बट कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, बट उनको मॉनिटरिंग करने का तरीका है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कोरोना के वैक्सीनेशन के कारण साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत मिथ है और बहुत मिसकंसेप्शन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो कोविशील्ड के बारे में आया था कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन लगाने के बाद ब्लड क्लॉट बन रहे हैं और पेशेंट में ये टेंडेंसी अधिक है। देखिए, लॉन्ग कोविड के अंदर इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशंस पाए गए हैं। अतः कोविड वैक्सीनेशन के बाद कुछ तरह की सावधानियां, कुछ तरह का मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो करने की आवश्यकता है। बट अगर हम उसकी यूज़फुलनेस देखें, उसकी सेफ्टी देखें और वैक्सीनेशन से होने वाले फ़ायदे देखें तो उसके सामने जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो नगण्य हैं, बट फिर भी साइड इफ़ेक्ट से नकारा नहीं जा सकता है। और जो एल्डरली लोग हैं जिनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, सांस की प्रॉब्लम है, उनको वैक्सीनेशन के बाद कुछ
चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मॉनिटरिंग करवानी पड़ती है, बट वैक्सीनेशन का एडवांटेज, वैक्सीनेशन का फ़ायदा, बिकॉज कोविड वैक्सीन लगने के बाद जी क्रिटिकल और लाइफ थ्रेटनिंग और वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट वाली स्टेज कभी नहीं आती है। तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है कि वैक्सीनेशन आपको डेथ के अगेंस्ट ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट करता जी। है, माइल्ड और मॉडरेट ठीक है इन्फेक्शन सर, हो क्योंकि आप सकता है। जुड़ चुके हैं इसी और तरह फर्स्ट इंडिया पर इस वक्त infection आप हमारे साथ होने के सीधे बाद लाइव post-COVID जनता से syndrome कनेक्ट हो कर रहे सकता हैं। सवाल आज प्रोग्राम इस पर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जवाब दे पाए, सर डेंगू अनकंट्रोल होता दिखाई क्यों दे रहा है और कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा अनकंट्रोल नहीं है। पिछले सालों का स्टेटिस्टिक्स लें तो कोविड के कारण डेंगू कम हुआ था, बिकॉज लोग घरों से नहीं निकले थे। जी। डेंगू की पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे प्रदेश में इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर हम कोविड को देश में सबसे अच्छा हैंडल कर पाए तो हमको डेंगू तो उसके सामने बहुत छोटा लगता है। जी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फुल प्रूफ है, हमारे अरेंजमेंट बहुत फुल प्रूफ है। ओनली डॉक्टर्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, द प्लेटलेट्स, द आईसीयू सर्विसेज सारी पर्याप्त मात्रा में है। सिर्फ लोगों को अगर थोड़े भी डेंगू के लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, हॉस्पिटल्स में आना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। बेसिकली जैसा कि शुरू में कोविड में हुआ था, पेशेंट्स थोड़ा लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, कोविड के डेंगू के लक्षण को समझ नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और द प्रिपेयर्डनेस है इतनी अच्छी है और पहले और अब तो वैसे भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा सर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कोरोना से फाइट करने के दौरान हमने लगभग हर अस्पताल को अपग्रेड कर दिया है। पंकज जोशी जी, सर डेंगू से मत डरिए, आप कह रहे हैं डेंगू हो जाएगा, बचाने वाला कोई नहीं, जान चली जाएगी। देखिए ना, सुधीर भंडारी जी कह रहे हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो खैर दुआ करूंगा कि डेंगू ही ना हो आपको, बचकर रहिएगा, आप भी थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखिएगा। रामनारायण मीणा जी, सर कोरोना जा चुका है, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि लगभग आंकड़े खत्म हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए या फिर इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि कोरोना तो गया, अब वैक्सीन लगवाकर क्या करेंगे, दूसरी डोज लगवाकर क्या करेंगे? सवाल मेरा यह है कि सरकार अब इसको और मजबूती से लागू करे, जागरूकता अभियान और स्ट्रांगली चलाए, ताकि हर घर तक वैक्सीनेशन पहुंच जाए, हर व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंच जाए। देखिए विजेंद्र जी, ये तो सर्च करने का सवाल है। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो भी है शेष हमारे, क्योंकि हमें हर व्यक्ति को, हर जान को बचाना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सर्च करे, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी को पहुंच करके स्वास्थ्य केंद्र में अपना इंजेक्शन लगवाए। तो सरकार को प्लान बना करके, एरिया वाइज प्लान बना करके, अधिकारियों को डेपुट करके, पॉलिटिशियंस को जिम्मेदारी निभा करके हमें इसके बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि हमारा एक भी व्यक्ति अब इन परिस्थितियों में कोरोना से, कोविड से जाती है, उसकी ई लीला खत्म होती है, हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी। आज हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति चला गया तो जश्न हमारा फीका है। इसलिए इसको डेपुट करके हमें हमारी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार का प्रश्न है देश का। देश में जहाँ जिसकी सरकार है, जो व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको इसके करना चाहिए और इसको हमें वार फुटिंग्स पे लेना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसको बिल्कुल शंका जो थोड़ा सा है, यानी कि जल्दबाजी में जश्न मनाने के चक्कर में ऐसा ना हो दोबारा जंग के अंदर उतरना पड़ जाए। विकास, पोलियो को लेकर एक नारा था, एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। क्या इसी सोच के साथ वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को अब और ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है? क्योंकि ऐसा ना हो कि कोरोना का जो सांप है, जो जहर उगल रहा था, वो तो निकल गया, उसकी पूंछ में फंसकर हम अटक कर गिर जाएं। बिल्कुल, इस वक्त बहुत बड़ी एक टास्क है ये वाली, क्योंकि 18 प्लस के जो लोग हैं उनको हमने वैक्सीनेट करने में सफलता हासिल की है, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है बच्चों की। और बच्चों को लेकर के अंदेशा जताया जा रहा था कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों को ही प्रभावित करेगी, और उसका कारण भी ये बताया जा रहा था क्योंकि फर्स्ट वेव थी वो उन्होंने बड़े बुजुर्गों को चपेट में लिया, सेकंड वेव थी उन्होंने युवाओं को चपेट में लिया, लेकिन जो थर्ड वेव थी इसलिए अंदेशा जताया जा रहा था कि बच्चों को चपेट में ले सकती है। और हालांकि हम थर्ड वेव से अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन अब जो चुनौती है वो इसी बात को लेकर के कि लोगों में जागरूकता हो, क्योंकि बच्चों को लेकर के लोग, परिवार जो है सब काफ़ी संवेदनशील होते हैं। उनको लगता है कि बच्चों कैसे टीका लेंगे, टीके के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है ये कि हम उन परिवारों को जहाँ पर बच्चे हैं 2 से 18
17 साल की उम्र के, उन लोगों को ये जागरूक कर पाएँ कि ये जो टीका है वो आपकी सुरक्षा के लिए, अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो काफ़ी हद तक हम जो कोविड का सुरक्षा जो चक्र जो है उसमें शामिल हो सकते हैं, और कह सकते हैं जो आबादी छूटी हुई है कोविड के वैक्सीनेशन से उसको हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है अदिति, फाइनल कमेंट आपसे। आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार जब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाएगी तो फिर कहा जाता है ना कि हर गलती एक सबक देकर जाती है, तो उन गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा जो वैक्सीनेशन की शुरुआत में की गई थी, यानी कि स्टॉक की कमी, कहीं पहुंचा नहीं, कहीं पहुंचे नहीं, या कहीं पर पार्शियलिटी के आरोप लगे, इन सबसे दूर होकर पूरा स्टॉक रख के इस अभियान को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि बच्चों को लेकर परिवार भी गंभीर रहेंगे, वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो। तो जाहिर तौर पे, और यही वजह है कि जो बीच में ये लंबा समय मिला है बच्चों के लिए, उसमें पूरी तरह से वैक्सीनेशन की जो डोज है आंकड़ों के हिसाब से उससे रखा गया है, जिससे कि ये न मतलब उस तरह से मारामारी ना हो कि इतने बच्चों को लग गया और अब वैक्सीनेशन खत्म हो गई है। क्योंकि बच्चों को लेकर लोग सेंसिटिव होते हैं, तो परिवार भी या तो वैक्सीनेशन कराएगा तो प्रॉपर तरीके से कराना चाहेगा, कोई मारामारी नहीं चाहेगा, और अगर वैक्सीनेशन में जरा सी भी कमी होगी तब सवाल उठेगा सरकार पे या नरेंद्र मोदी पे, क्योंकि वही लीड कर रहे हैं इस पूरे ड्राइव, वैक्सीनेशन ड्राइव को। इसलिए पूरी तरीके से तैयारी, हर राज्य में कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या आंकड़े हैं, तमाम तरीके के, क्योंकि हम उस वर्ज पे भी हैं, स्कूल खुलने लगे हैं। हाल ही में भी गुड़गांव का एक हाई प्रोफाइल स्कूल है, वहां पर एक 9वीं क्लास के बच्चे को पॉजिटिव आया और उसके बाद सारे बच्चों का टेस्ट कराया गया। तो हमारी स्थिति वैसे ही गंभीर है, और ऐसे में सरकार पूरी तरीके से तैयार होकर तभी मुस्तैद होकर फिर ही वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू करेगी। वैसे भी अगले चरण में बच्चों पर सबका फोकस रहने वाला है, इसलिए प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी सरकार की तरफ से भी और परिवार की तरफ से भी। लेकिन शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अदिति, विकास आपका, साथ में सुधीर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें पता चला कि आप मीटिंग में हैं, वक्त निकालकर सर हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया उसके लिए। पंकज जी आपका भी शुक्रिया और रामनारायण जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन एक आंकड़ा जिसके साथ मैंने प्रोग्राम को शुरू किया था, आंकड़ा था 49 लाख के आसपास। जिन 40 मिनट में ने प्रोग्राम किया है, उन 40 मिनट के अंदर 3 लाख लोगों को वैक्सीन पूरे देश में लग चुके हैं। और 7 बजे के आसपास सिस्टम, क्योंकि देश भर में अपडेट होते हैं, उस वक्त ये आंकड़ा बहुत तेजी से कम होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि कल पूरी उम्मीद कि कल 100 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, क्योंकि जीत जाएंगे हम। ये भारत का टीका है, गर्व का।